राजू पंचर वाला। एक छोटे से कस्बे में राजू एक पंचर की दुकान चलाता था। पूरे कस्बे में केवल उसे ही पंचर लगाना आता था। अपनी मदद के लिए उसने छोटू नाम के एक लड़के को काम पर रखा था। अरे वाह, आज कितना अच्छा दिन है, खूब कमाई हुई है आज तो। ये लो छोटू, तुम भी कुछ पैसे रख लो। उस्ताद, आप तो बहुत अच्छे हो। आज मैंने आपके लिए कई सारे पकवान बनाए हैं। हाँ हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरी बहुत कमाई हुई है। अच्छा, तो ये बात है, तो लाओ 100 रुपए। हाँ हाँ, ये लो, पर तुम इसका क्या करोगी? मैं अपने चिंटू के लिए साइकिल लाऊंगी। ठीक है। एक दिन राजू का एक पड़ोसी उसके पास आया। राजू भाई, मेरे ट्रैक्टर का एक पहिया खराब हो गया है, जरा देखना तो। हाँ हाँ, कहाँ है तुम्हारा ट्रैक्टर? वो तो घर पर ही है। मैं इसलिए पूछने आया था कि अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगले महीने जब फसल कटेगी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, ले आओ, तुम तो मेरे साथ पढ़े हो। अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो और किसकी करूँगा? राजू ने उसका ट्रैक्टर ठीक कर दिया। एक दिन राजू को उसके मामा के घर से न्योता आया। छोटू, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम काम का ध्यान रखना, और हाँ, कोई मदद मांगने आए तो उसकी मदद जरूर करना। राजू वहाँ से चला गया और छोटू काम संभालने लगा। मुझे इसी दिन का इंतजार था। कमाई का ये मौका मैं हाथ से कैसे जाने दूंगा। छोटू ने कुछ कीलें अपनी दुकान के बाहर सड़क पर डाल दी। अब जो भी गाड़ी, स्कूटर या साइकिल वहाँ से गुजरती, उसका पंचर हो जाता और फिर सभी वहाँ से पंचर लगाने आते। छोटू ने उससे खूब पैसे बनाए। छोटू, राजू तो सिर्फ 300 रुपए लेता था, तुम 500 ले रहे हो। हाँ जी, अब आजकल महंगाई भी तो बहुत बढ़ गई है। इस तरह कई दिन निकल गए। वो बहुत खुश था। एक दिन एक एम्बुलेंस वहाँ से गुजरी और पंक्चर हो गई। ये टायर तो पूरी तरह खराब हो गया है, इसे नया लगाना होगा। ठीक है, जल्दी लगा लेना, मुझे एक माताजी को तुरंत अस्पताल लेके जाना है। जब छोटू ने पंचर ठीक किया तब उसकी नजर गाड़ी के अंदर लेटी माताजी पर पड़ी। माँ, तुम यहाँ कैसे? क्या हुआ माँ? माँ बेहोश थी। अरे भाई, ये अभी अभी थोड़ी देर पहले मंदिर की सीढ़ियों से गिर गई हैं। बहुत खून बह गया है इनका, तुरंत इलाज की जरूरत है। पर सड़क पर तो गाड़ी पंचर हो गई, अब ना जाने कब अस्पताल पहुँचेंगे। ओह, ये मुझसे क्या हो गया? मेरे लालच ने मुझे ये दिन दिखाया। चलो भैया, जल्दी चलो, ये मेरी माँ है, मैं इन्हें लेकर चलता हूँ। सीख, लालच और चालाकी करके पैसा कमाना बुरी बात है। लालची चिकन वाला। एक गांव में जगत नाम का एक आदमी था। वो चिकन की दुकान चलाता था। उसके मन में बहुत लालच था। वो हमेशा पैसे बचाने की ही सोचता था। रियाज जगत को चिकन की सप्लाई करता था। जगत उससे खराब चिकन कम दाम पर खरीदता और ग्राहकों को अधिक दाम पर बेच देता। रियाज को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे वाह, आज तो बहुत कमाई हुई है, बस ये रियाज चिक-चिक करता है। एक दिन जगत गांव के बाहर कहीं जा रहा था। उसने देखा रियाज एक मुर्गी फार्म से निकल रहा है। अच्छा, तो ये रियाज यहाँ से मुर्गियाँ खरीदता है, कल मैं भी यहाँ से मुर्गी खरीदूंगा। अगले दिन जब रियाज चिकन सप्लाई देने आया तब जगत ने उसे मुर्गी खरीदने से मना कर दिया। अरे रियाज, पहले सारा चिकन खत्म होने दो, बाद में खरीदूंगा। जगत उस फार्म पर जाता है जहां उसने रियाज को देखा था, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता। अरे कोई है, अरे कोई है। जगत वहां आवाज लगाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता। अरे वाह, यहाँ तो मुर्गियां ही मुर्गियां हैं और कोई देखने वाला भी नहीं। कुछ मुर्गियां उठा लेता हूँ। और जगत ने वहां से कुछ मुर्गियां उठाई और तेजी से वहां से निकल गया। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया, बिना कोई खर्च किए कमाई ही कमाई। अब रोज ही ऐसा करूंगा। अब जगत रोज रात को फार्म पर जाता और मौका पाकर मुर्गियां उठाकर ले आता। इस तरह वो लगातार मुर्गियां रात को चोरी करता रहा और बेचता रहा।
जब फार्म में मुर्गियां कम होने लगी तो फार्म के मालिक को कुछ शक हुआ। उसने फार्म पर नजर रखनी शुरू की। उसने देखा कि एक रात जगत वहां से मुर्गी उठाकर ले जा रहा है। तब फार्म के मालिक ने एक चाल चली। उसने अपनी 4 मुर्गियां रात को फार्म में खुली छोड़ दी और एक मुर्गी को एक खास तरह की रोटी खिला दी। रात को जगत मुर्गियां चुराकर ले गया। अगले ही दिन फार्म के मालिक ने जगत की दुकान से सारी मुर्गियां खरीद ली और वो खास तरह की रोटी वाली मुर्गी भी उसी के पास मिली। तब मालिक को पता चला कि चोर कौन है। उसने पुलिस बुलाई और जगत को पुलिस के हवाले कर दिया। सीख, चोरी का काम हमेशा फलता नहीं है। जादुई दरवाजा। एक गांव में एक ग्वाला मोहन अपनी गाय बकरियां चराता था। एक दिन जब वो पास के मैदान में ही अपनी गाय चरा रहा था, तब उसे एक लावारिस गाय घूमती हुई मिली। उसकी हालत देख लगता था कि वो भटक गई है। अरे, इस गाय को तो पहले कभी नहीं देखा। ये तो अच्छी खासी तंदुरुस्त लगती है, पर लगता है ये रास्ता भटक गई है। और वह गाय मोहन की बाकी गायों के साथ चरने लगी। मोहन उस गाय के पास गया और उसने उसे प्यार किया। शाम को जब मोहन अपनी गायों को घर लेकर जाने लगा, तब वह गाय भी उसके साथ चल पड़ी। अरे, यह तो हमारे साथ चल रही है। चलो कोई बात नहीं, शायद उसे ढूंढता हुआ कोई आ जाएगा। तब तक मैं इसका ध्यान रखूंगा। मैं इसे पानी पिलाऊंगा, मैं इसे खाने को दूंगा। और इस तरह काफी दिन बीत जाने तक भी वह गाय रोज मोहन की गायों के साथ रहती। मोहन उसे रोज चराने ले जाता और रोज शाम को वापस ले आता। लेकिन कुछ दिन बाद वह गाय दिन को गायब हो जाती और शाम को फिर से वापस आ जाती। अरे, यह चक्कर क्या है? यह रोज इस तरह चली जाती है और शाम को वापस आ जाती है। शायद कोई जगह है जो इसे याद आती है। चलो पीछा करके देखता हूँ। मोहन ने उस गाय का पीछा किया और देखा कि गाय एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। वहाँ एक सोने का दरवाजा है। दरवाजा खुलते ही गाय उसके अंदर चली जाती है। मोहन भी उसके पीछे पीछे जाता है। अंदर का नजारा देख मोहन हैरान हो जाता है। वहाँ एक बगीचा था। यहाँ पे सब कुछ सोने का था। पेड़ सोने के, पत्ते सोने के, फूल सोने के। थोड़ी आगे जाकर गाय वापस मोहन की तरफ मुड़ के कहती है, मोहन, तुम बहुत अच्छे हो। मुझे तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा लगा। तुमने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। तुमने मेरा ध्यान रखा। पर यही मेरा घर है। यहाँ सब सोने का है। जितना सोना तुम्हें चाहिए तुम ले जाओ। मोहन बहुत खुश हुआ और वहाँ से थोड़ा सा सोना लेकर चला गया और उसने गाय का धन्यवाद किया। सीख, अच्छे व्यवहार का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है। जादुई भैंस। एक गांव में एक किसान बिरजू रहता था। बिरजू सब्जियां उगाता था। उसके खेत में जो भी सब्जियां उगती उससे उसे ज्यादा मुनाफा नहीं हो पाता था। एक दिन जब वो मंडी में बेचने के लिए सब्जियां गाड़ी में रख रहा था, तभी एक भैंस वहां आकर एक पालक का गुच्छा लेकर चली गई। अरे अरे, यह क्या? चलो कोई बात नहीं, शायद भूखी होगी। उस दिन बिरजू को सब्जियों के दुगने पैसे मिले। कुछ दिन बाद एक बार फिर से अपनी फसल गाड़ी में रख बिरजू मंडी जाने वाला था। उस समय उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। तभी वो भैंस फिर वहाँ आई और पालक लेने लगी। अरे जा यहाँ से, हट हट। भैंस वहाँ से चली गई। उस दिन बिरजू को काफी नुकसान हुआ। इससे बिरजू उदास हो गया। कई महीनों बाद जब दोबारा फसल हुई, तब जब बिरजू खेत से सब्जियां काट रहा था, उसे वो भैंस फिर दिखाई दी। बिरजू ने भैंस को एक पालक की गुच्छी खाने को दी। जब बिरजू ने अपनी सब्जियां बेची तो उसे फिर फायदा हुआ। उसे काफी फायदा हुआ। उसी दिन उसकी पत्नी को वो भैंस अपने घर के बाहर दिखाई दी। अरे, ये भैंस बार बार यहाँ आ जाती है और सारी सब्जियाँ खा जाती है। अब तो ये घर तक आ गई है। अभी भगाती हूँ इसे। बिरजू की पत्नी ने भैंस को मारकर भगा दिया। जब बिरजू घर पहुँचा, देखो आज मुझे फिर से अच्छी कमाई हुई है।
लगता है यह सब उस जादुई भैंस के कारण हो रहा है। जब भी मैं उसे पालक खिलाता हूँ मेरी कमाई दुगनी हो जाती है। हाय राम, ये मैंने क्या किया? मैंने तो उसे मार मार कर यहाँ से भगा दिया। सीख कर भला तो हो भला। Please subscribe.